मोदी सरकार ने वीआईपीज की गाड़ियों पर लाल बत्ती और नीली बत्ती हटाने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट के फैसले के मुताबिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश समेत तमाम वीवीआईपी अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती या नीली बत्ती नहीं लगा सकेंगे। जी हां, इस पर रिपोर्टर्स की मौजूदगी, तकनीकी विश्वसनीयता और खबर पर राय के साथ हम पुष्ट खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल बत्ती और नीली बत्ती से वीआईपी होने का एहसास अब बीते वक्त की बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। लाल नीली बत्तियों के दम पर पद और कद की धाक जमाने वालों की बत्तियां बैन करने का फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय स्पेशल है, हर भारतीय वीआईपी है। मोदी सरकार के फैसले के बाद लाल बत्ती गुल, नीली बत्ती गुल, यहां तक कि ऑरेंज बत्ती भी गुल हो जाएगी। तीनों तरह की बत्तियों पर 1 मई 2017 से बैन लग जाएगा। उन्नीस अप्रैल को मोदी सरकार के कैबिनेट के फैसले से अब पीएम से लेकर सीएम तक और राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल और न्यायाधीशों तक किसी भी वीआईपी की गाड़ी में लाल बत्ती नहीं होगी। रेड लाइट 1 मई से बाद कोई नहीं कैरी कर पाएगा और ब्लू लाइट केवल इमरजेंसी व्हीकल्स पे देश भर में होगी। न केंद्र न राज्य सरकार के पास कोई अधिकार होगा किसी को विशेष अनुमति देने का या किसी कैटेगरी को स्पेसिफाई करने का। लाल बत्ती और नीली बत्ती पर बैन होगा, लेकिन कुछ इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाई जा सकती है। ब्लू लाइट विद द फ्लैशर किन वाहनों पे लगेगी वो कोई राज्य सरकार स्पेसिफाई कर सकती है। इस रूल को भी बदला जा रहा है और इसको बदलने के बाद केवल डिफाइंड इमरजेंसी सर्विसेज होंगी देश भर में और वो अमेंडेड रूल में आ जाएंगी। उदाहरण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस व्हीकल। ये जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं केवल इन्हीं के लिए देश भर में ये प्रावधान होगा ब्लू लाइट का। जिस वक्त मोदी कैबिनेट ने लाल बत्ती पर बैन के फैसले पर मुहर लगाई, उसके फौरन बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटवा दी। एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो अपनी गाड़ी से खुद ही लाल बत्ती हटाई। दोनों मंत्रियों ने लाल बत्ती बैन करने के फैसले पर फौरन अमल किया। लोकतंत्र में जनता मालिक है और ये वीआईपी और वीवीआईपी जो कल्चर है, सायरन बजाने के जाना, ये करना, ये लोग भी पसंद नहीं करते हैं। तो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह रहता है, हमारी सरकार का आग्रह कि हम सादगीपूर्ण परंपराओं का पालन करें और इसलिए आज ये निर्णय हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि देश के लोकतंत्र के इतिहास में यह बड़ा रिवोल्यूशनरी और अच्छा भी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के हर आदमी, गरीब अमीर, सब लोग मिलकर हम भारत का निर्माण करते हैं और उनके बीच का फर्क किसी भी तरह से ना रहे। वहीं कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वीआईपी कल्चर खत्म होनी चाहिए, लाल बत्ती कल्चर खत्म हो, क्योंकि हम लोगों के सेवक हैं, लोगों के मालिक नहीं। जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जवाबदेह हैं देश की जनता को। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर महाराष्ट्र में भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र के सीएम और उनके मंत्रियों ने भी अपनी गाड़ियों की लाल बत्तियां हटा दी हैं। आज भी मेरी गाड़ी में कोई सायरन नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक नेता वीआईपी तय होता है उसके कामों से और उसके आधार पर ही उसकी जनता में पहचान होनी चाहिए और इसलिए निर्णय का स्वागत करते हैं। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के फैसले से खुश नहीं है।
बिहार सरकार के मंत्रियों का कहना है कि वो केंद्र सरकार का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब अच्छी बुरी अपनी जगह पर है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट का अलग कानून है, केंद्र का अलग कानून है, और ये कानून नहीं है एग्जीक्यूटिव फैसले। कोई जरूरी नहीं है कि इस फैसले को आप माने ही, आवश्यक नहीं है पूरे देश में। लाल बत्ती हटाने का जो निर्णय लिया है ये स्टेट ही पर खाली कायम होगा या प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा? हमारे पिता और मम्मी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तभी उन्होंने अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगाने का काम। हमारी सरकार थोपना कभी पसंद नहीं करती। हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। वो थोपती है तो गलत है। बिहार के नेता बेशक खुश ना हो, लेकिन सरकार के फैसले से आम जनता खुश है। अच्छा डिसीजन है सर, बिकॉज बहुत सारे मिनिस्टर्स जो आ रहे हैं वो पार्लियामेंट जाते नहीं है, उनको बस एक रेड बटन लाइट की, बिकॉज एक वीआईपी कल्चर बनाने के लिए, अगर इफ दे आर रियली वीआईपी दे शुड कंट्रीब्यूट टू पार्लियामेंट। इससे क्या होगा कि हमारे ट्रैफिक में भी इश्यूज नहीं आएंगे, जैसे उनके कारण काफी सारे कॉमन पीपल जो रोड क्रॉस करते हैं या फिर जो हमारे लोग जाते हैं, तो उनके कारण क्या होता है कि वहाँ ट्रैफिक रुक जाता है। ऐसे काफी जने लाल बत्ती की एड में कुछ काफी गुंडागिरी करते हैं और काफी अपनी एड दिखाते हैं। ठीक कर, हाँ अच्छा है। यहाँ एम्बुलेंस को जो बत्ती का मेन यूज है, एम्बुलेंस किसी की जान को खतरा है, किसी ने लेके जाना है, हूटर पे हूटर बज रहा है, कोई रिस्पांस, क्योंकि हर 5वें बंदे के पास लाल बत्ती है, कोई रिस्पांस नहीं करता, साइड देता। ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो लाल बत्ती का जो हटा दिया गया, फ्यूचर में कुछ ठीक हो सके। अक्सर वो जाते हैं तो लोगों को तकलीफ ही होती है। इनफैक्ट रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सिग्नल्स रखे जाते हैं, काफी दूर तक ब्लॉकेज होता है, लोगों को ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो आई थिंक वो बंद करना एक सही है। इसको अननेसेसरी यूज करती है, इससे कई लोगों का ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत पावर आ गई है, बल्कि ऐसा है नहीं। लाल, नीली और ऑरेंज बत्तियों को लेकर किसी तरह का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत साफ नियम बनाया है। मोटर व्हीकल एक्ट में सेंट्रल और राज्य जिस विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा नियम रूल बुक से हटा दिया जाएगा, यानी ना रहेगा कोई खास नियम और सड़कों पर ना दिखेगी बत्ती वाली खास गाड़ी। सरकार ने लाल और नीली बत्तियों को एक साथ खत्म करने का जो कदम उठाया है, वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे आम आदमी और वीआईपी के बीच फर्क मिटाने का संकल्प था। कई बार बड़े आतंकी हमलों में लाल और नीली बत्तियों का इस्तेमाल हुआ है। 2016 में पठानकोट हमले में नीली बत्ती वाली एक एसयूवी से आतंकी आए थे। 13 दिसंबर 2001 को लाल बत्ती वाली अम्बेसडर से आए 5 आतंकियों ने संसद परिसर में हमला किया था। अपराध के कई मामलों में लाल और नीली बत्ती का सहारा लिया जाता है। चेकिंग से बचने के लिए अक्सर अपराधी लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। ये लाल बत्ती से कोई ज़्यादा फायदा नहीं था, पर जनता को ऐसा लगता था नेता का घमंड है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे फायदे में गया इस बात के लिए कि जनता को लगता है ये भी हमारी तरह चल रहे हैं। हालांकि लाल बत्ती लगाने से कोई सड़क से अपनी गाड़ी को हटा लेता हो, आजकल ऐसी बात नहीं। सरकार के इस फैसले का असर बहुत दूर तक दिखाई देगा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ गाड़ियों से वीआईपी बत्तियां हटाने का फैसला नहीं है, बल्कि राजनेताओं और अफसरों को आम जनता के साथ बराबरी पर लाकर खड़ा करने वाला फैसला है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया।